हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इम्पोर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जेई एडवांस की प्रॉब्लम है बेटा, इसी साल 2025 के अंदर पूछी गई है। अगर हम यूनिट की बात करें तो ये यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो फिर इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। दो बातें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, और दोनों चीजें इस सवाल के अंदर जुड़ी गई हैं। पहले जो सॉल्ट है कॉपर का और सिल्वर का, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई जा रही है इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे आप कह सकते हो कि 1 फैराडे पास किया जा रहा है, और यहाँ पे 0.1 फैराडे दो डिफरेंट एक्वा सोल्यूशन में पास करके जो कॉन्सेंट्रेशन उसकी फाइनल आ रही है, उसके बाद उसको कनेक्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जा रहा है, और उससे फिर आपको ईएमएफ के बारे में पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में या ई सेल के बारे में पूछा जा रहा है। और यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से आप ई सेल जो कि निकाल सकते हैं। तो बेटा अगर इस क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं कॉपर की 2+ की एक्वस कंडीशन में, अगर सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जो कॉपर है यहाँ पे 1.5 मोलर है, ठीक है, मोल पर लीटर है। यहाँ पे जो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन की है 1.5 मोलर है। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे 1 फैराडे अगर आप पास कर रहे हो, 1 फैराडे मीन्स यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो जो रिएक्शन जो होती है, यहाँ पे जो कॉपर की रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन के बारे में देखा जाए तो यहाँ जो कॉपर की जो रिएक्शन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके 2+, और यहाँ पे जो है कॉपर सॉलिड में जाता है। ये डी पोजिशन, आप फैराडे लॉ पढ़ा है आपने कि जब भी डिपोजिशन हो या लिबरेशन हो, इलेक्ट्रोड पे जब रिएक्शन होती है, उस कंडीशन में जो है आपका मास जो भी मास आपका जो है डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, उस कंडीशन में यहाँ पे जो डिपेंड करता है वो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू के होता है, और यहाँ पे m, और अगर इसको हटाते हो तो z आता है q, और q आपका जो है आपका I इंटू टी होता है, दैट इज करंट एंड टाइम। q चार्ज होता है, और यहाँ पे मास का जो डिपोजिशन है या लिबरेशन है इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप टाइम पास कर रहे हैं चार्ज करंट, दैट इज तो फर्स्ट फैराडे लॉ। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर जाता है कॉपर सॉलिड में, और इस कंडीशन में यहाँ पे 2 फैराडे चार्ज यूज होगा, तभी ये पॉसिबल है। लेकिन 1 फैराडे जब पास करेंगे इसका मतलब 0.5, इसको 1/2 कॉपर अगर देखें, 1/2 कॉपर प्लस जो कि आपको जा रहा है डी, यहाँ पे डिपोजिटेड होगा, और इस कंडीशन में बेटा हम कह सकते हैं 0.5 मोल यहाँ पे कंज्यूम होगा, और 0.5 मोल कंज्यूम होगा ना, तो यहाँ पे जो लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन होगी, यहाँ पे आप अगर ध्यान दे 0.5 अगर जाएगा तो यहाँ पे 1 मोलर सोल्यूशन होगा। जो एक्चुअल जो कॉन्सेंट्रेशन इसकी होगी, यहाँ पे हम कह सकते हैं 0 पॉइंट, यहाँ पे यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी 1 पॉइंट, यहाँ पे 0 कॉन्सेंट्रेशन होगी, न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें सिल्वर के केस में बात करें तो आपको पता है कि जो सिल्वर है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ पे आपको सिल्वर सॉलिड में जाता है, और यहाँ पे इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 है। कितनी है यहाँ पे 0.2 है, और यहाँ पे अगर आप फैराडे 1.5 फैराडे पास करते, इट मीन्स यहाँ पे 0.1 आपका कॉन्सेंट्रेशन मोलर न्यू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब हमें दो बातें पता चली, एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर जो एक्वा सॉल्यूशन है, और यहाँ पे सिल्वर की जो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, तो दोनों पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है, ई नॉट ऑफ द सेल निकालना है, और यहाँ पे ई नॉट अगर आपका सेल निकालना है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, वो पता है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट कर सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं ई सेल यहाँ पे, या आप ऑक्सीडेशन, अब ध्यान दें यहाँ पे तो दो बातें यहाँ पे दी हुई है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है ई नॉट वैल्यू, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है और सिल्वर का ज्यादा है 0.80 वोल्ट से, इसका 0.34 वोल्ट है। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जो है 0.8 है,
सिल्वर का, इसका उसका रिडक्शन ज्यादा पहले होगा, इसका मतलब उसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होता है? एनोड पे होता है। रिडक्शन हमेशा कहाँ? कैथोड पे होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ये बना दिया है। ये आपको पता है कि ये एनोड है और ये क्या है? कैथोड है जी। ठीक है, और आपको सारी चीजें अभी ई नॉट ऑफ द सेल निकाल दे बेटा यहाँ से, तो आपको क्या निकल के आएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो राइट, यहाँ पे सिल्वर है, क्या है? सिल्वर, प्लस से सिल्वर जा रहा है, माइनस ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कहाँ जा रहा है? कॉपर में। और यहाँ पे अगर देखें ई नॉट ऑफ द सेल सिल्वर का, अगर बात करें यहाँ पे 80 वोल्ट है, माइनस इसका अगर देखें तो 0.3 यहाँ वोल्ट है। अगर इसको माइनस करते हो तो 0.46 वोल्ट आएगा। दैट इज ई नॉट ऑफ द सेल आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे आप नॉस इक्वेशन यूज करेंगे, और बेटा यहां से आप निकाल लेंगे क्या? यहाँ पे ई एम एफ ऑफ द सेल, देखिए, या ई नॉट ऑफ द सेल कह सकते हैं इसको, यहाँ ई सेल भी कह सकते हैं, और यहाँ पे बराबर किसका होता है? ई नॉट सेल माइनस यहाँ पे 0.0592 अपॉन एन, और आप लिख सकते हो यहाँ पे लॉग क्यू लिख सकते हो। अब इस फॉर्मूले को बेटा यूज करना पड़ेगा अगर आपको निकालना है यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल। नॉस इक्वेशन, ई सेल आपने निकाल लिया है। यहाँ पे लॉग क्यू की बात करें तो क्यू जो है आपको, ये आपको पता है कि जो यहाँ पे अगर रिएक्शन की बात करें तो सिल्वर जो है यहाँ पे, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो सिल्वर जो है आपको एक इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जा रहा है? यहाँ ध्यान दीजिए, पहले कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कॉपर यहाँ पे 2 प्लस में जा रहा है, लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे सिल्वर जो है अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इट मीन्स 2 सिल्वर आएगा, और यहाँ पे 2 सॉलिड सिल्वर बनेगा, है जी। दोनों को कंबाइन कर दिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन है, और ये क्या है बेटा? रिडक्शन है। इन दोनों कंबाइंड करिए रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगा। और यहाँ पे आप इससे क्या आंसर करिए? कॉपर, यहाँ पे 2 सिल्वर प्लस, और यहाँ पे आपको कॉपर 2 प्लस, और यहाँ पे 2 सिल्वर, यहाँ पे सॉलिड। ये क्या मिलेगा? एक्वस कंडीशन में। ये क्या मिलेगा? एक्वस कंडीशन में। ये क्या मिलेगा? सॉलिड कंडीशन। ये जो रिएक्शन बेटा दिख रही है ना, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है। आपको ये भी पूछी गई है, पता होनी चाहिए। और ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा बैक आइए, एन की वैल्यू कितनी मिली? हमें 2 मिली। ई सेल हमने निकाल लिया है, तो यहाँ पे क्यू की बात करें अगर, तो क्यू क्या होगा? यहाँ पे आप देखें बेटा, तो प्रोडक्ट साइड में इसको तो कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे जो कॉपर 2 प्लस है 1 है, और यहाँ पे सिल्वर 2 है, तो यहाँ पे क्यू अगर लिखा जाए तो कॉपर 2 प्लस और की कॉन्सेंट्रेशन और सिल्वर जो है प्लस की इस कॉन्सेंट्रेशन की स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाली है कॉपर की, कितनी है? 0.1 है, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1.0 अपॉन यहाँ पे 0.01 होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन बेटा में कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी है स्टेप वाइज, और आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपने 100 निकाली। अब देखिए, आप सब वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे अपने ई एम एफ ऑफ सेल की बात करें तो यहाँ पे आपने निकाला 0.46, और साथ में माइनस, और 0. यहाँ पे 0.96 लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 0. यहाँ पे 0.6 लिख सकते हैं। अगर इसको अगर 0.592 को अगर लिखा जाए, यहाँ पे 0.5, सॉरी क्या है, इसको 0.0592 अपॉन एन लॉग क्यू अगर इसको लिखते हैं, तो इसको पूरा हम यहाँ पे हम 6 मान लें अगर, तो ईएमएफ अगर हम बताएं तो 0.46 माइनस 0.06, यहाँ पे 2, और लॉग क्यू की वैल्यू आपको पता है 100 मिला है। क्या मिला है? लॉग क्यू की 100। 100 हम इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 लिख सकते हैं,
बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0.46 माइनस 0.06 अपॉन 2 और log 2 इधर आ जाएगा, इस कैंसिल हो जाएगा। log 10 की वैल्यू पता है आपको 1 होती है। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कैलकुलेशन में, कैंसिल हो जाएगा और 0.4 जो 6 है यहाँ माइनस करेंगे 0.06 तो आपको मिलेगा बेटा यहाँ पे नियर अबाउट 400 और ये बोल्स में मिलेगा। किसमें मिलेगा? बोल्स में। अगर मिली बोल्स में निकालना है तो मिली बोल्स में तो आप पता है कि 1 जो मिली बोल्स होता है वो बराबर होता है 0.0001 बोल्स के। और इतना अगर आपको पता है तो फिर आप बता सकते हो, तो आंसर आपको 0. यहाँ पे 444 मिली बोल्स में होगा नियर इट। दैट इज ए अमेजिंग क्वेश्चन और इसी साल 2025 में पूछा गया है। और इस तरह की प्रॉब्लम बेटा एग्जाम में एडवांस लेवल में आती है, क्योंकि आपको सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते। फैराडे लॉज को कनेक्ट किया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस कराइए, पहले कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता था, कॉन्सेंट्रेशन दे के आपको ई सेल नॉट दे के आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। लेकिन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस आपको न्यू कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे रिएक्शन को आगे बढ़ानी है। तो थोड़ा मुश्किल सवाल था, बट अगर आपको पता है, सारे कॉन्सेप्ट पता है, तो फिर क्वेश्चन को बहुत स्टेप वाइज करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। Thank you very much. Please subscribe my channel on YouTube, Azam की केमिस्ट्री।